क्या आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मेतावली गांव की पहाड़ी पर जहां हवाएं भी फुसफुसाती हैं, वहां खड़ा है 64 योगिनी मंदिर, एक गोलाकार छत विहीन रहस्यमयी शक्ति चक्र। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 100-200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हर कदम एक साधना, हर मोड़ एक रहस्य। इस मंदिर के चारों ओर हैं 64 कोठरियां। हर कोठरी में कभी विराजती थी शक्तिशाली योगिनियां। माँ दुर्गा के वे रूप जिन्होंने रक्त बीज का रक्त गिरने से पहले ही पी लिया ताकि बुराई फिर से जन्म ना ले सके। आज वहां है केवल शिवलिंग, पर ऊर्जा वही है, अनकही, अदृश्य, जीवित। मंदिर का ये गोलाकार केवल वास्तुकला नहीं, एक यंत्र है, एक तांत्रिक मंडल जो सूर्य की दिशा और ग्रहों की चाल के अनुरूप बना है। यहाँ छत नहीं है क्योंकि आकाश ही इसकी छत है और सूर्य की किरणें इसकी ऊर्जा का स्रोत। कहा जाता है कि भारतीय संसद भवन की गोल आकृति को यही मंदिर प्रेरणा देता है। प्रतिहार राजवंश के कच्छप घाट में जन्मे राजा देवपाल ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया, जिसका उल्लेख 1323 के एक शिलालेख में भी मिलता है। ये सिर्फ पूजा का स्थल नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक विश्वविद्यालय था जहां गणित, ज्योतिष और तंत्र के गूढ़ रहस्य सिखाए जाते थे। आज भी स्थानीय जनमान्यता है कि मंदिर चारों ओर से तांत्रिक शक्ति के कवच से घिरा हुआ है, इसीलिए रात के समय वहां किसी को भी ठहरने की अनुमति नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि जहां एक ओर यह स्थान रहस्य और तांत्रिक शक्तियों का केंद्र था, वहीं दूसरी ओर इसकी इंजीनियरिंग उतनी ही सूक्ष्म और उतनी ही वैज्ञानिक थी। यही तो इस मंदिर की खास बात है। यहाँ आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। ऊर्जा की रक्षा जहाँ तांत्रिक परंपराएं करती थी, वहीं प्रकृति की रक्षा प्राचीन वास्तु कौशल। 64 योगिनी मंदिर में वर्षा जल संग्रहण की तकनीक काफी उन्नत और जटिल थी। मंदिर की छत जो पत्थरों की बनी है, उसमें छिद्र हैं जो बारिश के पानी को नीचे जहां भूमिगत टंकी स्थित है वहां पहुंचाते हैं। छत से पानी को पाइपलाइन और पत्थर के नालों के जरिए भूमिगत जलाशय तक ले जाया जाता है। यह प्रणाली मंदिर के जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो करीब 800-900 साल पुराना है और आज भी प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सीस्मिक जोन में स्थित होते हुए भी मंदिर की वास्तुकला भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं को झेलने वाली मजबूत संरचना है। पर इस मंदिर की असली पहचान थी उन शक्तियों से जिनके लिए यह बनाया गया था। यह बनाया गया था शक्ति को संभालने के लिए, ऊर्जा को जगाने के लिए, तंत्र की उस परंपरा के लिए जो कभी इस गोलाकार परिसर की धड़कन थी। और इस शक्ति परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी वे 64 योगिनियां। 64 रहस्यमय कोठरियां और हर एक में योगिनी की अद्भुत प्रतिमा प्रतिष्ठित। ये योगिनियां किसी पशु, दानव या मानव के सिर पर खड़ी बनाई गईं, जो केवल देवी शक्ति का रूप नहीं बल्कि बुराई पर शक्ति की विजय का शाश्वत प्रतीक है। इन प्रतिमाओं के चेहरों पर उकेरे भाव, क्रोध, करुणा, आनंद और कामना मानो संपूर्ण मानव भावनाओं का सजीव प्रतिरूप। हर मूर्ति, हर अभिव्यक्ति एक साधना, शक्ति के अनेक रूपों का मौन संवाद। किंतु अधिकांश मूर्तियां अब मंदिर में नहीं पाई जाती। कुछ मूर्तियां चोरी हो गईं, कुछ संग्रहालयों में रखी गईं और लोक कथाओं के अनुसार कुछ योगिनी मूर्तियां
स्वयं ही अज्ञात स्थलों में चली गई या तांत्रिक साधनाओं के कारण अदृश्य हो गई। कहा जाता है कि इनमें से कई मूर्तियां प्राकृतिक आपदाओं या समय के प्रभाव से टूट गईं तथा कुछ स्थानों पर तो उनकी पुनः स्थापना भी नहीं हुई। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये योगिनियां तांत्रिक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक थीं, जो मंदिर के अंदर शिवलिंग के साथ अस्तित्व में बनी रहीं, इसलिए मूर्तियों के स्थान पर शिवलिंग स्थापित किए गए। 64 योगिनियों के लुप्त होने का रहस्य आज भी अनसुलझा है और यही अधूरापन इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बना देता है। यही खालीपन, यही मौन हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी कभी अधूरा ही मिलता है और इस अधूरे इतिहास की पगडंडी हमें लेकर जाती है 64 योगिनी मंदिर। वह मंदिर जो मध्यकालीन भारत की तांत्रिक साधना, शैव शाक्त परंपराओं और अद्भुत इंजीनियरिंग का जीवंत ग्रंथ है।